नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा आप सभी के साथ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स के बारे में। आप सभी के साथ कल भी वीडियो शेयर करी थी और बताया था कि जो एक खबर आई है, जो रिसेंट डाटा है कि कुछ प्लेज शेयर्स हैं प्रोमोटर एंटिटी के, जिसके बारे में ज्यादा कुछ अभी जानकारी नहीं है। ये एक सेंटिमेंटल नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट डेफिनेटली करेंगे, जिसकी वजह से आज स्टॉक्स में आपको भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं मैं अदानी विलमार की तो 2% नीचे है। अदानी ट्रांसमिशन 5% के लोअर सर्किट पे आज भी खड़ा है। अदानी पावर में अच्छा मूव है अभी भी, नो डाउट। सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं कंटिन्यू सर्किट टू सर्किट नीचे जाने के बाद 5% का अभी भी तेजी दिख रही है आपको, बहुत अच्छा है। एंड रिटेल इन्वेस्टर के पास मैक्सिमम यही स्टॉक है, तो कहीं ना कहीं लोग इसे अभी होल्ड कर रहे हैं। आज एक बल्क डील भी होती हुई दिखी अदानी पावर में, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अदानी ग्रीन 5% डाउन। अदानी एंटरप्राइजेज जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, ऑलमोस्ट मोर देन 110% का रिट्रेस करने के बाद वहां से फिर से गिरावट। आपको याद होगा इंट्राडे में 1000 का लो लगा के 1600 रुपए पे क्लोजिंग देके 2100 रुपए तक गया शेयर, एंड अभी फिर से 1600 पे आ गया। 6% आज डाउन दिख रहा है आपको। एंड अदानी टोटल गैस लोअर सर्किट पे है। तो ये कहीं ना कहीं हाल इस समय अदानी ग्रुप के स्टॉक्स का है। अगर बात करें अदानी पावर के बारे में, जैसे कि मैं कह रहा था आज एक ब्लॉक ट्रेड भी हुआ है, वो ब्लॉक ट्रेड के बारे में आप सभी के साथ शेयर कर दूं। लगभग सुबह 9:27 पे 22.5 यानी 22.5 करोड़ रुपए का ये ट्रेड है। 161.7 रुपीज के भाव पर एक 13,91,508 शेयर्स का ये कहीं ना कहीं ट्रेड होता हुआ देखा है आप सभी ने। दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही हुआ है। गौतम अदानी पर्सनली काफी ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे इनका जो टोटल मार्केट कैप हुआ करता था अदानी ग्रुप का, वो ऑलमोस्ट 19 लाख करोड़ के समथिंग का था, जो कि करंटली ऑलमोस्ट अराउंड 8.5 लाख करोड़ पे आ चुका है। 8.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप रह गया है। ऊपर से देखे तो मोर देन 50% डाउन है, लेकिन यहां से वहां पहुंचने के लिए दोबारा 100% का मार्केट कैप गेन करना पड़ेगा। तो जो इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है, आप ये मान के चलो। बट डेफिनेटली एक चीज तो है कि इन्वेस्टर का जो था वो जा रहा है और इनके पास बहुत सारा था उसमें से जा रहा है। बट डेफिनेटली पैसा किसी के लिए कभी भी ऐसा नहीं लगता कि यार ये मेरे लिए बहुत है। बहुत किसी के पास कोई पैसा होता ही नहीं है। उनको यही लग रहा होगा मेरा बहुत नुकसान हो गया, इन्वेस्टर हो गया यार 10,000, 20,000, 5 लाख, 10 लाख हुआ है, मुझे तो इतना हो गया। तो ये हो रहा है। सेकेंड थिंग, अगर आप एक और चीज नोटिस करें तो जैसा आप सभी ने देखा कि अदानी ग्रुप की वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ी थी। सेम टॉप 500 बिलियनियर लिस्ट में अगर आप नाम देखोगे तो सबसे ज्यादा तेज जिसकी वेल्थ डिस्ट्रॉय हुई है वो गौतम अदानी जी है। तो जितनी तेज भागे उतनी तेज गिरे। आज ये कहावत एकदम सही हो गया, अर्ली सक्सेस इज अ स्कैम, रियल सक्सेस टेक्स टाइम। तो लेट्स सी क्या मतलब बहुत बड़ा फॉल आया है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा यहां से क्या करें क्या ना करें। एक और प्रॉब्लम आ खड़ी हुई है इन स्टॉक्स के ऊपर, वो ये है कि ये जो पैसा अपने पास कैश बुक में दिखा रहे हैं वो एक्चुअली में पिछली साल का मिला के दिखा रहे हैं, और एक्चुअल में होता है कि लास्ट आपको 90 डेज का शो करना होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम का विषय बनता हुआ दिख रहा है। अभी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में मैं क्लियर कट एक ही व्यू रखता हूं अपना। देखिए जो निवेशकों ने ऑलरेडी निवेश करा है और 50-60% नुकसान है। यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट आपको अगर हुई है तो वो अदानी टोटल गैस के स्टॉक में हुई है, जो कि रिटेल कैटेगरी पे है ही नहीं, बहुत कम है। अगर यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं पोल भी करूंगा ना तो 10 लोगों के सामने पोल करूंगा तो एक के पास मुश्किल से अदानी टोटल गैस निकलेगा। मैंने अपनी कम्युनिटी बॉक्स में भी इस स्टॉक को कहीं ना कहीं कमेंट में रखा था, तो मेरे पास बहुत रेयर कमेंट्स थे, बहुत ही कम स्टॉक था लोगों के पास। अदानी टोटल गैस की बात करें तो ऊपर से ऑलमोस्ट 78% का क्रैश है, बट इसमें रिटेल कैटेगरी पे कम है। अदानी ग्रीन की बात करूं मैं तो अदानी ग्रीन में अगर टॉप से आप देखेंगे लगभग इस स्टॉक में भी बड़ी करेक्शन हुई है, लगभग 80% के समथिंग डाउन हो गया है ये स्टॉक भी आपके लिए। लेकिन इसमें भी उतना कुछ एक्सपोजर है नहीं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का रिटेल कैटेगरी में। अदानी टोटल गैस में 40% हुआ है, लेकिन इसमें है कुछ लोगों का बट उतना नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों के पास अदानी पावर है। इसके पीछे के दो रीजन है कि छोटे प्राइस को देख के रिटेल कैटेगरी काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। यार 200 का है, 250 का ये खरीद लो, वो 4000 को कौन लेगा। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं अदानी पावर को सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। जब मैंने अपने पोल करा था तो मेरे पास ऑलमोस्ट 10,000 वोट्स हैं, उसमें से 51% अदानी पावर पे है। यानी कि सारे लोगों पे जितने उसके सामने आधे तो अदानी पावर के ही शेयर्स हैं।
तो ये मैंने देखा और नोटिस करा कि अदानी पावर को सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं लोग होल्ड करते हैं। अदानी पावर की बात करूं तो ये स्टॉक भी ऊपर से अराउंड 60% गिर चुका है आपके लिए, तो काफी बड़ा नुकसान हुआ है रिटेल कैटेगरी को। इनकी पेरेंट कंपनी अगर अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहां भी आपने एक बड़ा कट देखा है। अब सवाल ये आता है कि इस कट के बाद क्या करें, क्या रखे रहें, बेच दें और खरीद लें? क्योंकि अगर मेरे पास है तो मेरी बेचने की हिम्मत नहीं है। वहीं जिस दिन स्टॉक ऊपर जाता है मेरा दिमाग कहता है यार खरीद ले, एवरेज कर ले, राइट। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं कहूंगा यार ये तो बहुत बड़ा मौका है, अगर घूमा तो बहुत बड़ा पैसा बनेगा, रिस्क कितनी, अब तो इतना रह गया है। यहां ये दोनों कंडीशन, दोनों सिचुएशन खराब है। आपको कुछ ना करना ही बेटर है, क्योंकि आप अपना मार्केट में पैसा मेहनत का लेके आए हो। अपनी मेहनत का पैसा आप यहाँ पे कोई गैम्बलिंग करने नहीं आए हो कि ठीक है अब बहुत गिर गया है, यहाँ से डबल नहीं होता शेयर बाजार में पैसा। मैं आपको बता रहा हूँ शेयर बाजार में 15-20% के रिटर्न से ही पैसा भागता है। अगर यहाँ मैं आपके साथ शेयर करी, मैंने एक बार वीडियो बनाई थी तो मैंने कहा 15% 20% तक साल में दे सकता है। मेरे से एक बंदा कहता है कि भाई मैं महीने में 2% निकालूंगा तो भी 24% हो गया, इससे अच्छा तो मैं आपको बता दूं कि बोलना बहुत आसान है, आप महीने में 2% निकालने के चक्कर में एक महीने में 20% लॉस और खाओगे किसी दिन, और आप पूरी साल का पैसा दे दोगे। तो बहुत पेशेंसली स्टॉक ग्रो करता है। आप सिंपल सा लॉजिक लगा लो ना, कंपनी की ग्रोथ ही 15 से 20% हो सकती है ईयरली, तो वो आपको रिटर्न कैसे 50% दे देगा? तो या तो वो अंडर वैल्यू है, वो एक बार वैल्यू पे आ जाएगा, उसके बाद फिर उसी रेशियो में भागेगा, या तो वो नॉर्मल कैटेगरी से भागेगा तो 15-20% की ग्रोथ है। एक साल में आपको 50% दिखा दे, एट द एंड 20% ही मिले तो वो तो भाग गया नॉर्मल अपनी प्रॉफिट की ग्रोथ से, लेकिन आपको नुकसान दे रहा है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए, जिस हिसाब से कंपनी ग्रोथ करेगी उस हिसाब से तो रिटर्न्स आएंगे। सिंपल सी बात है, अब कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी रिटर्न्स भी नहीं आएंगे। इसलिए हमेशा कंपनी को देखो, फंडामेंटल्स को देखो और उसके हिसाब से उसमें पैसा लगाने की कोशिश करो। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।